आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है जिसमें प्रिमोर्डियल जर्म सेल से लेके एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ तक की पूरी प्रोसेस है। यानी प्रिमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म बनने तक का पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस में आता है। इसमें मेनली टू प्रोसेस इन्वॉल्व है। प्रिमोर्डियल जर्म सेल से देखो टू प्रोसेस इन्वॉल्व। फर्स्ट है प्रिमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड बनना। सेकेंड प्रोसेस से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट। इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ये कोष्टक में हमने लिखा हुआ है। तो इसमें टू प्रोसेस इन्वॉल्व है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमोर्डियल जर्म सेल टू स्पर्मेटिड्स एंड कन्वर्सेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ। तो ये कैसे होता है वो देखिए डायग्राम्स जो बनाया हुआ है। इसमें देखो सबसे पहले ये है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये सब हो रहा है, घटनाएं हो रही है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। तो वहाँ पे जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है जस्ट बिफोर प्यूबर्टी से जस्ट पहले मियोटिक यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया में तब्दील हो जाती है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल जस्ट बिफोर प्यूबर्टी समसूत्री विभाजन माइटोसिस के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया में तब्दील हो जाती है और ये स्पर्मेटोजोआ डेवलप हो जाता है इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ तक मियोटिक चलता है। मियोटिक इन समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम डिप्लॉइडी रहते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं। ये है सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई। टोटल इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 46 एक्स वाई। यहाँ तक डिप्लॉइड क्रोमोसोम ही है। प्राइमरी जर्म सेल माइटोसिस के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया में तब्दील हो गया जस्ट बिफोर प्यूबर्टी के उसी टाइम स्पर्मेटोगोनिया डेवलप हो गया इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है, अब होगा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन। यानी अब ये जो गुणसूत्र है इनकी संख्या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगी, मतलब आधा। अब हो जाएगा फर्स्ट मियोटिक अर्धसूत्री विभाजन में 23 एक्स बाई एक्स और 23 बाई। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया। गुणसूत्रों की संख्या दो भागों में डिवाइड हो गई 23.x 23.y। इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम 23x और 23y बनते हैं। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से ये हैप्लॉइड हो जाते हैं। अब होगा सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा, पर ये होमोटिपिकल टाइप का होगा, मतलब इनकी एक एक कॉपी और बन जाएगी। होमोटिपिकल यानी उसकी ही एक एक कॉपी और बन जाएगी। इन 23x की एक कॉपी और बन गई, डबल हो गए। 23y की भी एक एक कॉपी और बन गई, ये भी डबल हो गए।
ये सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन होमोटिपिकल टाइप का हुआ, तो स्पर्मेटिड इसको ही स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। 23 ये सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन के बाद स्पर्मेटिड्स बनता है। सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन होमोटिपिकल टाइप का होता है, जिसमें गुणसूत्र की एक एक कॉपी और तैयार हो जाती है, वो भी हैप्लॉइड होते हैं। अब स्पर्मेटिड्स, इसमें नो फर्दर सेल डिवीजन, अब इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा स्पर्मेटिड्स बनने के बाद, ओनली मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे। देखो हमारी पहली प्रोसेस पूरी हो गई, प्रोमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड्स ये बन गया। अब इसमें ओनली कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, ओनली मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे तो स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण हो जाएगा, इसी के को बोलते हैं स्पर्म। ये आपके स्पर्म बन गए, इनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ। इस 23X 23Y 23Y, इसको ही मैच्योर स्पर्मेटोजोआ हमारा बन के तैयार हो गया। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है सेमनीफेरस ट्यूबुलिज्म। इसका पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ रोटेट करके। ये है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कंप्लीट प्रोसेस 60 to 75 डेज के लगभग कंप्लीट होती है। मेल्स में 60 to 75 डेज के अंदर कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।